पर ये नहीं जान पाए कि कौन है ये। देखो इसकी ओर। और कन्हैया से कह दिया चार भुजा में इनको भी दर्शन दो। कन्हैया बोले आप अकेले को कि इनको? बोले सबको दे दो सरकार। घर में एक परिवार में कोई वैष्णव हो जाए तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाना चाहिए, इसलिए सबका दर्शन दे, सबको दर्शन कराओ। भगवान खड़े ही हो गए। अब लगे युधिष्ठिर आके उपदेश लेने लगे। दान धर्मान, सबसे पहले दान पर बोले। युधिष्ठिर, जीवन में कलयुग में सबसे प्रधान दान है। दान में कंजूसी नहीं करना चाहिए। गांव घर में कहीं कोई पूजा पाठ, कोई गौमध्या का पूजा होने लगे तो गांव का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है 100 रुपया देने के पहले 100 कानून करता है। गौमध्या का पूजा होने लगेगा, 4 ठो लड़के आएंगे रसी मतलब रसीद लेके या नाम लिख करके कॉपी पेन में, तो जो सबसे संपन्न होगा और सबसे कुशाग्र होगा वो अंतिम दिन तक चंदा नहीं देगा। हाँ, आप इसको देखे होंगे। हम लोग चूंकि ये सब पूजा पाठ कराए चुके हैं, अब वही बाबू नहीं आए, वही तो मास्टर साहब स्कूल का है, वही वकील साहब हुआ गा है, वो माली कहीं है तब होए, अब वही इंजीनियर साहब नहीं हैं, वो हमारे दादा भी नहीं है। 100 रुपए के लिए, और 100 रुपए की नशा करनी हो, 100 रुपए का दरवाजे पर कोई सामान खरीदना हो तो घर के किसी प्राणी से नहीं पूछा जाएगा। जब किसी व्यक्ति के अंदर गांव में धार्मिक कार्यों में दान देने के प्रति अश्रद्धा होने लगे, तब ये समझ लेना चाहिए कि ये धर्म की रक्षा में सहायक नहीं हो सकता, ये धर्म की रक्षा की सहायता नहीं कर सकता। सामर्थ्य ये है कि ले जाओ इसको तो 100 की नोट और ले जाओ, और जहां जो जरूरत पड़े, अगर कहीं कम ज्यादा पड़े तो पहले हमसे बताना। जिसको भगवान ने देने लायक किया हो उसे देना चाहिए, और जो लेने लायक हो उसे लेना चाहिए। अगर देने वाला गिड़गिड़ाने लगेगा तो भगवान उस देने वाले को लेने वाले की लाइन में खड़ा कर देंगे थोड़े ही दिन में। इसलिए दान धर्मान, पहला धर्म दान का समझाया। प्रकट 4 पग धर्म के कलिमा एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है। दादा समझ रहा? दान करे कल्याण, दान से ही कल्याण होगा। कुछ दान करे जाओ करो, अच्छा हाँ, सब ना रखे जाओ करो। तो दान जरूरी है। एक विशेष बात कहना चाहेंगे यहाँ पर, कभी कभी ये होता है कि अभी दक्षिणायन सूर्य है, उत्तरायण आ जाए तब करेंगे। यहाँ पर भीष्म बाबा ने समझाया अर्जुन युधिष्ठिर को, पांडवों को, कि उत्तरायण दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण तो आएंगे, पर जो उत्तरायण का इंतजार कर रहा है वो उत्तरायण तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब व्यवस्था हो जाए तब दान कर देना चाहिए। फिर एक बात आती है, दान में इतना तक कहा है कि बाएं हाथ में लिए हैं तो दाहिने हाथ में लेने का इंतजार ना करें। आज भाव आया है तो आज करें, कल करते करते कहीं बुद्धि बिगड़ जाई, 500 की जगह 200 हो गया तो 300 का मानसिक संकल्प का कर्जेदार हो जाएगा। इसलिए दान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। दान धर्मान मोक्ष धर्मान। युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर जानते हो मोक्ष क्या है? मैंने कल उसको बता दिया है, फिर एक लाइन में है, बोल दे रहा हूं। आपकी शरीर छूटने से पहले, आपकी शरीर छूटने से पहले यदि, ध्यान रखिएगा, आपकी शरीर छूटने से पहले यदि आपकी आसक्ति छूट जाए तो मोक्ष हो गया, और शरीर पहले छूटे आसक्ति बनी रह जाए तो मृत्यु हो गई। इसलिए यदि अपने जीवन में मोक्ष चाहते हो, भगवत चरणारविंदों में प्रीति चाहते हो, तो जैसे जैसे शरीर बूढ़ी हो वैसे वैसे सारे काम बंद कर दो। एक पूर्ण विराम लगा। 70 साल का 75 साल का व्यक्ति मल्टीमीडिया इंटरनेट का सेट चला रहा हो, जिसको माला जपना चाहिए वो मोबाइल चला रहा हो, तो भागवत चाहे 1000 सुने, उसको कोई मतलब थोड़ी सिद्ध होने वाला है। कम से कम गुरु सानिध्य में तो इतना अनुशासन हो कि इस समय हम कहां विद्यमान हैं, इसका ध्यान रखें। ये कुछ काम नहीं करेगा, ये मोबाइल, ये फेसबुक के फ्रेंड, और ये जो आंखी चली जाती है बुढ़ाई में, कहूँ एक लोटा पानी न दे। हाँ सही बता रहा हूँ,
रात दिन स्क्रीन को देखते रहिए, बीमार ना हो जाइएगा, आँखियां जल्दी न चली जाए तो बता। बुद्धि को इतना संकुचित कर दे रहा ये मोबाइल कि व्यक्ति ना किसी के सुख से सुखी हो पा रहा है, ना दुख से दुखी हो पा रहा। जहां पहुंच रहा है वहां का हो ही नहीं पा रहा, जहां बैठ रहा है वहां का नहीं हो पा रहा। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। 70 साल के हो गए, एक अपने जीवन में ध्यान रखो कि हम एक फुल स्टॉप लगा। मास्टर साहब, वकील साहब, 70 साल 72 साल के हो गए तो फिर अपने धर्म को खोजना प्रारंभ कर, अपने मार्ग को खोजना प्रारंभ करे। उसकी भी जिम्मेदारी आप ही की है। जैसे घर बनवाना आपकी जिम्मेदारी थी, बच्चों को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी थी, बच्चों को विकास करना, उनको अध्यापक बनाना, शिक्षा देना, ये आपकी जिम्मेदारी थी ना। वैसे अपने मुक्ति के मार्ग को खोजना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, ये दूसरे की जिम्मेदारी कदापि नहीं है। ये भी जिम्मेदारी हमारी आपकी। दान धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। एक राजा का स्त्री के प्रति बड़े आदर का भाव होना चाहिए, भगवान की सेवा करे। राज्य धर्मान विधवा धर्मान। एक राजा को अपने राज्य के प्रति बहुत वफादार होना चाहिए। राज्य में किसको क्या पीड़ा, क्या सुख और क्या दुख है वो राजा समझे उसको। और विधवा के प्रति राजा का बड़ा आदर होना चाहिए। वो चाहे घर का राजा हो, चाहे ब्लॉक का राजा हो, चाहे विधानसभा का राजा हो, चाहे संसदीय क्षेत्र का राजा हो, चाहे प्रदेश का राजा हो और चाहे देश का राजा हो, विधवा के प्रति उसका बड़ा सम्मान उसके हृदय में होना चाहिए। यह राजा का कर्तव्य। वो कितने जितने का मालिक है उतने में। अगर केवल अपने घर का मालिक है और घर में 4-5 महिलाएं हैं, उसमें एक आधा विधवा हैं, तो उसके प्रति उसका सहज अनुराग हो, उसके प्रति उसकी सहज इज्जत का भाव हो कि वो हमारे लिए सबसे अनुकरणीय, वंदनीय व मननीय है। घर में 5 लोग प्रसन्न हो और एक का हमेशा टॉर्चर किया जाता हो, एक को हमेशा नाराज किया जाता हो और वो घर के अंधेरे में रोती रहती हो। ध्यान रखना, जिस घर में माताएं अंधेरे कमरे में रोवा करती हैं, उस घर में किसी भी मंत्र में इतनी ताकत नहीं कि देवता का आवाहन कर दे। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है अपने घर में अधीनस्थ देवी के प्रति उदार भाव रखें। युधिष्ठिर घबरा गए, प्रभु आपके नियम बड़े कठोर हैं, बड़े लंबे हैं, कोई एक आधा लाइन के नियम नहीं है, एक लाइन में कुछ हो। तब भागवत के परम तत्व की विवेचना किया है युधिष्ठिर ने, महाराज भीष्म बाबा ने। युधिष्ठिर, समस्त धर्मों का सर्वस्व सार सुनो। आज के इस भागवत का दिव्य संदेश चलते चलते समस्त धर्मों के सर्वस्व सार को सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारयताम श्रुत्वा चैवावधारयताम। समस्त धर्मों का सर्वस्व सुनो और उन्हें सुनकर के धारण करो। क्या? आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। पत्रकार साहब, आत्मानं प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार अपने को अच्छा ना लगे बस वही समाज में किसी प्राणी के साथ ना करें। समाज का सबसे बड़ा धर्म यही है।